धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये खबर शुरू करने से पहले एक लाइन आज आपको देना चाहता हूं, इस पे कभी अध्ययन कीजिएगा। जिस वक्त हम गुलाम थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारी लीडरशिप कितनी टॉप क्लास पढ़ी हुई थी। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हमारे लीडर हुआ करते थे और 17 सवाल क्या होना चाहिए था कि हमारी लीडरशिप और ज़्यादा पढ़ी लिखी शिक्षित होनी चाहिए थी। लेकिन 70 बरस बाद तुलना कीजिएगा 70 बरस पहले की लीडरशिप से, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। वो लोग थे जब किसी के साथ गलत होता था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद धरने पर बैठ जाया करते थे। हमने देखा जब दंगे होते थे तो वो खुद दंगों के बीच में पहुंच जाया करते थे। लेकिन आज के नेता दंगे करवाने के लिए जाने जाते हैं, उन पर दंगे के आरोप लगते हैं, फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते हैं। एक जमाना था जब रेल हादसा होता था तो लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज एक के बाद एक कितने भी ट्रेन हादसे हो जाए, मंत्री को डायनेमिक मिनिस्टर बताता है भोंपू मीडिया और उसका दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार। इस्तीफा देना तो गया दूर। एक तीसरी तस्वीर और देखिएगा कि आतंकवादी हमला होता था 2008 का, आपको याद होगा। गृह मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह पाटिल इस्तीफा दे देते थे। लेकिन आज एक के बाद एक, चाहे पुलवामा हो जाए, चाहे छत्तीसगढ़ में हो जाए, चाहे गढ़चिरौली में हो जाए, चाहे कितने ही सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे जाएं, कुछ भी हो जाए, कहीं भी आतंकवादी हमला हो जाए, गृह मंत्री इस्तीफा ना बाबा ना, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। ये आज की तस्वीर बन गई है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आगे जो खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे थोड़ा जांचेगा और परखेगा। ये लोग कहते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और हर चीज़ कोरोना योद्धा कहते हैं। लेकिन देश की क्या हालत बना दी है, किसी से ढकी छिपी नहीं है। लेकिन कोरोना योद्धा जिनको ये बताते हैं, जिनके लिए इन्होंने फूल बरसा कराई, ताली थाली बजवाई, दिए जलवाए, घंटा घड़ियाल बजवाया, देखा होगा ना आदित्यनाथ योगी को घंटा बजाते हुए, तो तमाम तरीके से सब कुछ कराया। क्या उनके लिए वाकई में कुछ कर रहे हैं और क्या वाकई में इन्होंने कुछ किया है? ना जी, ऐसा कुछ लगता नहीं है। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस ही छाप सकता है जी ऐसी खबरें, और तो किसी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगे पत्रकार में दम नहीं है, अब भी दम नहीं है कि उस खबर के आधार पर टीवी चैनलों में बैठ के कोई डिबेट कर सके। खबर बहुत बड़ी है। आपको याद होगा पिछले साल 24 मार्च के आसपास एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओजस्वी भाषण देते हुए कहा कि कोरोना योद्धाओं के लिए हम 50 लाख रुपए के बीमे की योजना ला रहे हैं। इसके तहत जो भी मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए डॉक्टर हैं या वर्कर हैं या सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि आशाएं बहनें भी जो भी हैं, और इसके अलावा तमाम लोग जो भी हैं हेल्थ से जो जुड़े हुए हैं, उनको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर कोरोना के चलते उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं ये स्कीम उस दौर में बंद कर दी गई है जब कोरोना पिछले साल के मुकाबले से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जी हाँ, और जानते हैं कब की गई है? 24 मार्च को समाप्त कर दी गई है। मैं आपके सामने खबर 19 अप्रैल को रख रहा हूं और मैं भी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर आपके सामने रख रहा हूं कि निर्मला सीतारमण ने जो स्कीम लॉन्च की थी वो ख़त्म हो चुकी है। यानी कि इस दौर में अब कोई अगर स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर या और मेडिकल स्टाफ जो भी है या जो भी सफाई कर्मचारी मेडिकल उससे जुड़ा हुआ है, वो अगर मर गया, उसकी जान चली गई, तो अब उसको 50 लाख रुपए का बीमा नहीं दिया जाएगा। आपको बताऊंगा आगे कि आज तक साल भर के दौरान इन्होंने कितने लोगों को बीमा दे दिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इस पूरे मामले में क्या कहना है। लेकिन फिलहाल ये खबर आपके सामने रख रहा हूं, उसे थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। जनसत्ता यानी कि हिंदी में छपी है, इंडियन एक्सप्रेस का ही हिंदी अखबार है ये। नवभारत टाइम्स ने भी इसको छापा है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ही लिखा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव यानी कि सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं, राजेश भूषण उनका नाम है, उन्होंने सभी राज्यों को एक पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा कि जो योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत, वो योजना 24 मार्च 2021 को समाप्त की जाती है। अगर इस योजना से जुड़ा हुआ कोई भी मामला विचाराधीन है तो वो सिर्फ वही मामला विचाराधीन होगा जो 24 मार्च की रात 2021 तक आ गया होगा और उस पर अगले 1 महीने के अंदर निपटारा कर दिया जाएगा। ये कहते हुए इन्होंने लेटर जारी किया। इन्होंने लिखा है कि शुरुआत में ये स्कीम सिर्फ 90 दिनों के लिए लॉन्च की गई थी, यानी कि 24 मार्च 2020 को 90 दिनों के लिए। बाद में इसका टाइम बढ़ा के पूरे 1 साल के लिए कर दिया गया था 24 मार्च 2021। लेकिन अब 24 मार्च 2021 को इसको समाप्त कर दिया गया है। 24 मार्च को
ये वो दौर है जब फरवरी के बाद से केस दोबारा से बढ़ने लगे थे। उस दौरान जो है जो मेडिकल स्टाफ को दावा किया गया था कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर हैं, इनका 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, वो स्कीम ही समाप्त कर दी गई है। इस स्कीम के लेकर कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि आगे कोई नई स्कीम लॉन्च की जाएगी, इस वजह से स्कीम खत्म की जा रही है। पत्र में लिखा गया है कि पहले सिर्फ 90 दिनों के लिए लाया गया था और अब फिर बाद में बढ़ा के इसको 1 साल यानी कि 24 मार्च 2021 तक के लिए कर दिया गया था। इस योजना के तहत वर्तमान समय में अभी तक टोटल 287 वाद निपटाए गए हैं, यानी कि सिर्फ 287 लोगों को 50-50 लाख रुपए का जो मुआवजा देने का दावा किया गया था, यशस्वी दावा जो किया गया था, दिव्य और भव्य जो दावा किया गया था, वो सिर्फ 287 लोगों तक सिमटा रहा। जबकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इससे 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को जोड़ा गया था। 22 लाख जितने हैं सबको जोड़ दिया जी, आपको इस पेंशन का लाभ देंगे, अगर आपको कुछ हो जाता है आपके परिवार की क्षतिपूर्ति कराई जाएगी 50 लाख रुपए से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नवभारत टाइम्स में खबर रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, 739 तो अकेले डॉक्टर मर चुके हैं पिछले 1 साल के दौरान, 739। और सरकार कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह आंकड़ा है कि एमबीबीएस डॉक्टर 739 मर चुके हैं अब तक। बताइए कितनों को मुआवजा दे रहे? 287 को। हालात देखिएगा। इसके अलावा और स्टाफ तो जितना भी मेडिकल स्टाफ होता है वो रहा अलग। ये सिर्फ डॉक्टरों का एक आंकड़ा पेश किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रवि वाड़खेड़कर का कहना है इस पूरे मामले में कि इस समय जब कोरोना लगातार इस तरीके से पीक पे आ रहा है, दोबारा से लगातार दिक्कतें खड़ी हो रही हैं और जिस तरीके से अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो निजी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी राज्य स्तर के हों या केंद्र स्तर के हों, अस्पतालों में जिस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं और जितने भी कोरोना योद्धा हैं वो काम कर रहे हैं, उस दौरान ये खबर आना कि ये स्कीम बंद कर दी गई और वो भी पिछले दरवाजे से चुपचाप बंद कर दी गई, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। ये तो इंडियन एक्सप्रेस ने पता नहीं कहाँ से एक लेटर निकाल लिया और उसके आधार पर खबर छाप दी गई। तो 24 मार्च 2021 को बंद हो चुकी है। ये बहुत ही दुखद खबर है और ये दिखाता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार कितनी संवेदनहीन है। सोचिएगा, बाकी आप बने रहिए। नारा लगाने में कमी थोड़ी है। भीड़ आ रही है नरेंद्र मोदी की रैली में, अमित शाह की मोदी में रील आ रही। पूरे देश को उन्होंने सोनार इंडिया बना दिया है, वो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने जा ही रहे हैं। सरकार जीत बन जाए, चुनाव जीत जाए, सब कुछ अच्छा ही है, चंगा सी। अब यहाँ वो सवाल मैं आपसे उठाना चाहता हूँ जो मैंने शुरू में आपसे उठाया था, पूछा था कि क्या इस तरीके से इतने डॉक्टरों की मौत हुई? स्वास्थ्य मंत्री ही कम से कम इस्तीफा दे दे शर्म के मारे, और तो कोई देता नहीं है। इसके अलावा तो और किसी से कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती। बने रहे धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।